लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर साथ ही उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति में बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन जी हैं। उनसे बात करेंगे। सर, सदन की बात करते हैं, पहले बजट आया, बजट पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बजट का सवाल है, 2019 और 2020 में जो बजट पेश किया गया था उसकी तुलना में इस बार बजट का जो प्रतिशत है वो कम है। सीधा सीधा मतलब है कि सरकार कुछ भी कहे, लेकिन कृषि के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो प्रयास सरकार को करना चाहिए, सरकार प्रयास नहीं कर रही। आज भी कृषि सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है और 50% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है। तो कुल मिलाकर के स्थिति है, जैसे बुनियादी सवाल ये था कि किसानों का आंदोलन हुआ और किसानों के आंदोलन के बाद 22 जुलाई 2022 में एक समिति बनी जो किसानों की समस्याओं को हल करेगी। उस समिति की सिर्फ 6 बैठकें हुई अभी तक। तो किसानों की समस्याओं के प्रति सरकार बहुत गंभीर नहीं है। बराबर किसानों की मांग थी कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाए। सरकार की नीयत साफ नहीं है। और अभी राज्यसभा में मेरे सवाल के जवाब में मंत्री ने टालम टोल की, लेकिन उस सवाल पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। बजट की बात करें तो बजट में एक बात निकल के आ रही है, खासतौर से विपक्षी ओर से कहा जा रहा है कि 2 राज्यों को विशेष तरजीह दी गई है। इसको लेकर क्या कहेंगे, बिहार और आंध्र को? देखिए, मैं कुल मिला के किसी राज्य को क्या मिल रहा है इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार को संघीय ढांचे में समान व्यवहार करना चाहिए। पिछड़े राज्य और भी हैं, वहाँ गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है। तो पूरे देश के सिलसिले में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए था, किसी के साथ तौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। बिहार और आंध्र को लेकर कुछ विशेष तैयारी थी भाजपा की? ऐसा है, बिहार और आंध्र प्रदेश के बारे में भी वहाँ के जो सांसद थे उन्होंने जो भाषण किया उसमें ये कहा कि हमें झुंझुना थमा दिया गया है। जो हमारी अपेक्षाएं थी विशेष राशि देने की, वो हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। सवाल कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। अखिलेश यादव को राज्यसभा जाने के बाद नेता विपक्ष की कुर्सी खाली है, अब कौन? नेता विपक्ष की कुर्सी का यहाँ तक सवाल है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सर्वसम्मति से पार्टी ने तय कर दिया है और भविष्य में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये फैसला अखिलेश जी को करना है। अखिलेश जी का आपने छोड़ दिया उनके ऊपर। एक मौजूदा जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, खासतौर सत्ता पक्ष की, उसमें कुछ उथल पुथल देखा जा रहा है, तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। किस तरह से आप देखते हैं राजनीति को देखते हुए? लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है, उत्तर प्रदेश का सवाल है, वो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं उससे भाजपा के लोग भयभीत थे और वहाँ जो मनमुटाव है, जो संघर्ष है आपस में, उसका एक कारण ये भी है। उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि भाजपा का जहाज डूब रहा है और आने वाले समय में कितने लोग भाजपा को छोड़ेंगे ये अलग सवाल है, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा की ताकत में कमी आएगी और जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो सुविधानुसार अपना रास्ता तय करेंगे। उपचुनाव की तैयारी कैसी है? पार्टी तैयार है। चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव से अच्छा परिणाम चुनाव में आएगा। इंडिया गठबंधन के साथ में रहेंगे? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी का धर्म है कि उस गठबंधन धर्म को पूरा निभाए, हम रहेंगे साथ में। देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन जी थे, जिन्होंने साफ तौर से तमाम मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखी है। खासतौर सदन में जिस तरह से बजट को लेकर किसानों के मुद्दों को उठाया गया था और जो जवाब केंद्रीय मंत्री से मिला, कृषि मंत्री से मिला, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।